पार्क का पूरा काम शुरू था और मोदी जी की सरकार ने सिर्फ बदले के कारण और कोई कारण नहीं था। मैं चाहता हूं कि उनकी सक्रियता बनी रहे, वो सुर्खियों में रहें और सरकार पर अपना निशाना जारी रखें। सही कहा है राहुल जी ने। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि देश से ज्यादा विदेशों की चिंता हो गई है। इस पूरे भार को आप मोदी जी के सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। ये दिखाता है कि आप अमेठी के प्रति उदासीन रहे हैं इतने वर्षों तक। आपने अमेठी में परफॉर्म नहीं किया है। हमारे लिए तो दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। न कांग्रेस के जमाने में कोई बहुत डेवलपमेंट न हो, न भाजपा के जमाने में कोई हो रहा है। 10 साल सरकार में रहने के बाद भी आपने अमेठी के लिए क्या किया, देश तो दूर की बात है। दुख इस बात का है ना राहुल गांधी ने अपना होमवर्क पिछले 5 वर्षों में किया, ना आज कर पाए। जब मैंने रेवेन्यू मॉडल निकाल के देखा तो इसका तो मेगा फूड पार्क का नाम क्या है, ये तो मेगा पावर प्लांट का फॉर्मूला था, तो फूड पार्क की तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। सो ये कितना मेगा फ्रॉड अमेठी के लोगों के साथ किया गया, ये तो एक मेगा झूठ बोलने वाला लीडर ही बता सकता है। तो बहुत दिलचस्प है अब ये पूरा जो फूड पार्क का मामला है, क्योंकि पहले ये आरोप लगा कि भाई राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च जो है वो ठीक से नहीं की। अब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रपोजल ही कुछ और था, ये फूड पार्क नहीं था। राहुल गांधी साफ साफ अमेठी में जाकर कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये बदले की भावना से किया गया। हो रहा था पहले, लेकिन ये बदले की भावना से हुआ। कुछ दिनों पहले मेरे साथ आज राजकिशोर तिवारी जी मौजूद हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पीएल पूनिया साहब है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोफेसर विवेक कुमार होंगे जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, उत्तर प्रदेश को जानते हैं। मेरे इस कार्यक्रम में एक बात कही थी अखिलेश प्रताप सिंह जी ने, जो कि कांग्रेस के हैं, साथ में वो अमेठी से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। इसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि साहब ऐसा है कि राहुल गांधी जो हैं वो किसानों के लिए हैं। अब मैं हमेशा कहता हूं कि ये सरकार पर आरोप लगे कि ये प्रो कॉर्पोरेट है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे कि उसकी सरकार प्रो कॉर्पोरेट नहीं थी, तो उस पर मुझे बहुत एतराज है। जब अखिलेश प्रताप सिंह जी ने मुझसे ये बात कही इसी कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप अब तय करके आप लोग बताइए कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, फूड पार्क अगर वहां लग जाता तो एक बड़ी निजी कंपनी के माध्यम से लगता, तो आप उसकी बात कर रहे हैं, पहले आप तय करके बताइए। अभी तक मुझे इसका सीधा उत्तर नहीं मिल पाया है कि वहां पर फूड पार्क या अब जो कहा जा रहा है कि साहब इसका स्वरूप तो बिल्कुल अलग था, ये जो भी लगना है ये तो एक व्यावसायिक माध्यम से लगना था, सरकारी माध्यम से तो नहीं लगना था ना भाई। ये कोई तय करके मुझे नहीं बता पा रहा है, ना बीजेपी बता पा रही है, ना कांग्रेस बता पा रही। हां, ये जरूर फिर से शुरू हो गया है, जो कि निहायती बेईमान बहस होती है किसानों को लेकर, कि वो नेतागिरी जरूर चालू होगी, सब किसानों के लिए, किसानों के लिए, किसानों के लिए। उसमें ये सियासत भी आ गई कि राहुल गांधी ने क्या किया और राहुल गांधी ने क्या नहीं किया, और उसमें किसान आ गया, उसमें अमेठी आ गई। हकीकत ये है कि ये मुझे पूरी बहस बड़ी कंफ्यूज्ड और बेईमान सी नजर आ रही। राजकिशोर जी, मैं आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि वहां फूड पार्क नहीं लगा क्योंकि मोदी ने बदला ले लिया, राइट? जी जी। तो लगना था तो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट के माध्यम से, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कॉर्पोरेट के लाभ के लिए अब राहुल गांधी कह रहे हैं, अमेठी के लाभ के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं, या किसानों के लाभ के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब बड़ा विरोधाभास है। बहुत, मैं वैसे आप लोग जानते हैं मूर्ख आदमी, मैं वैसे ही बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किस बात पे बहस हो रही है। दरअसल जितनी मेरी सीमित समझ है उसमें तो लगता है कि उनका सिर्फ राहुल गांधी अपने लाभ के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लंबे फूड पार्क लग जाता तो फिर क्या वो प्रो कॉर्पोरेट रहते या एंटी कॉर्पोरेट? सबसे बड़ी बात है कि वो
दरअसल कहीं नहीं रह पाए। समस्या उनकी ये रही कि वो ना कारपोरेट के साथ रह पाए ना किसानों के साथ रह पाए। बिल्कुल सही बात है। और आज जब उन्होंने आरोप लगाया, ये मैं भी मानता हूं कि उनके सरकार के आखिरी 3 साल इसी कंफ्यूजन और भ्रष्टाचार के दिन थे कि वो 40 सीट पर आ गए। जी, पूरा भ्रम रहा है, उसी भ्रम का नतीजा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वो बहुत भ्रमित है, क्योंकि जब वो वहां पर गए और जब सवाल उठा रहे हैं कि ये तो देश से ज्यादा विदेश में रहते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो विदेश में अगर गए हैं तो उनके ज्यादा दौरों पे आप सवाल उठा सकते हैं, आपको हक है, लेकिन आप विदेश क्यों गए थे और कितने दिन में गए थे उसका तो हमें कोई पता भी नहीं है कि आप किस ले गए थे। तो ये सवाल वहीं पर उल्टे उनसे पूछे जा रहे। खैर, अब हम फूड पार्क पे अगर आए जी, तो ये पीआईबी वाली चिट्ठी भी है मेरे सामने, जिसमें सरकार एक्सप्लेन करी कि मकसद तो कुछ और था। मकसद कुछ और था। और सबसे बड़ी बात है कि आईजीएफएल जो कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है, 2008 में जब उनको दिया गया था ये, तो आप देखिए इसमें इतनी इंट्रिकेसीज हैं, इतनी गूढ़ताएं हैं कि जगह जगह वहां पर पेच ही फंसे हुए हैं। आप हमको गैस दिलवाइए, हम वहां पर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे और सरकारी दर से, हम तो सब्सिडी पर गैस लेंगे लेकिन सरकारी दर पर दूसरे लोगों को हम बिजली बेचेंगे 6 रुपए 90 पैसे की दर से। इस तरीके की कुछ मांगे थी उनकी। और सबसे बड़ी बात अभिज्ञान जी ये है, वहां पर आप गए हैं अमेठी, आपने बहुत दौरा किया, मैंने बहुत दौरा किया, सही बात है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, अमेठी के विकास की बहस, रायबरेली के विकास की बहस इंदिरा गांधी के जमाने की बड़ी बेमानी लगती है। राहुल गांधी के जमाने की बनी हुई कंस्टिट्यूएंसीज नहीं, और सरलता आकलन से उत्तर प्रदेश की इतनी हाई प्रोफाइल होने के बावजूद भी बहुत कम विकसित है। और जहां पर जिस पार्क की बात हो रही है वहां पर चारों तरफ फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज हैं, खाद बनाने की फैक्ट्रीज हैं, जिसके बीच में जहां पर अमोनिया जैसी जहरीली गैसें हैं और तमाम उनका जो शिष्ट निकल रहा है। उसका मैं स्वयं रायबरेली से जुड़ाव है मेरा, तो उसका तो खाली सियासी इस्तेमाल हुआ है। विकास का मॉडल ना कभी रायबरेली है ना अमेठी है। कुछ समय अंतराल के लिए सुल्तानपुर जरूर नजर आया था, लेकिन इस बेल्ट में कोई कहे कि बड़ा नहीं, ये विकास की कोई मॉडल नहीं। हो कांग्रेस के लोग चाहे जो आर्ग्यूमेंट देते रहे, इसमें भी एक्सपोज हो रहे हैं। मार्च 2014 में ही यूपीए सरकार के समय में कहा गया, इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया, क्यों ना इसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि आपने शर्तें पूरी नहीं की हैं, क्योंकि इनको जमीन लेनी थी सब लीज पे। ठीक है, मैं पुनिया साहब को तुरंत लाता हूं। वो आज सारे लोग ऐसे जो बहुत अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश को समझते हैं, विवेक कुमार जी आ चुके हैं, आप भी राजकिशोर जानते हैं, मैं स्वयं वहां से हूं। पुनिया साहब एक आला अधिकारी रह चुके हैं, साथ में अब एक पॉलिटिशियन है। क्या कहना चाह रहे हैं पुनिया साहब राहुल गांधी? मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं भाई। देखिए अभिज्ञान जी, जो फूड पार्क है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि काश्तकार को अपने जो उपज है उसका वैल्यू एडिशन, एक कहीं प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो अगर मिल जाता है तो उनको लाभ होगा। ठीक है। और साल भर जो भी उत्पाद होंगे वो उसको सही दाम मिलेगा जी। और जाहिर है कि काश्तकार छोटी छोटी उसकी होल्डिंग होती है, तो वो अपना कोई यूनिट ऐसी नहीं लगा सकता। ठीक है। तो किसी न किसी कॉर्पोरेट हाउस पे उसको फूड पार्क लगाना होगा जी। तो इसलिए ये कहना कि ये किसके लिए है और ये कॉर्पोरेट के द्वारा लगाया जा रहा था, कॉर्पोरेट हाउस को फूड पार्क लगाना होगा, बिल्कुल सही बात है, निकल जाना चाहिए। एक बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं गवर्नमेंट के, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो मैं असमंजस में हूं, क्योंकि राहुल गांधी साथ में ये भी कहते हैं कि ये सरकार कॉर्पोरेट है। तो राहुल गांधी के अमेठी में फूड पार्क लगे तो नहीं, सुन लीजिए अभिज्ञान जी, बोलिए अभिज्ञान जी, सुन लीजिए। अभिज्ञान जी मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। जो आपने शुरू में बोला अगर उसी को साबित करने के लिए करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो जाहिर है कि वो लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा तभी किसानों का लाभ होगा। और ये फूड पार्क केवल और केवल किसानों के लाभ के लिए एक उसका उद्देश्य है। ये एनडीए सरकार उसका बड़े फैनफेयर के साथ इसके बारे में कह रहे हैं हम इतने फूड पार्क लगाएंगे, इतने फूड, उसके क्या मतलब है? उसका मतलब है कि किसानों के हित में ये प्रोजेक्ट थी और ये कहा गया कि राहुल जी ने पता नहीं क्या लगा दिया और ये तो पावर प्लांट है। पावर प्लांट है, उन्होंने शर्त रखी कि गैस इसमें सप्लाई होना चाहिए। केंद्र सरकार ने उसको एग्री नहीं किया कि गैस नहीं, हम नहीं देंगे, और बाकी उन्होंने जो क्लॉज रखे। लेकिन ये हकीकत है कि फूड पार्क था, उनको एक नोटिस मिला कि अगर आप इसमें कंप्लीट नहीं करेंगे, आगे प्रगति नहीं करेंगे तो कैंसिल किया, लेकिन कैंसिल नहीं किया। कैंसिल हुआ है
जो इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी जो 30 जून को कैंसिल उन्होंने डिसीजन लिया और 8 जुलाई को उसका निर्णय हुआ, तो क्या ये एनडीए सरकार के सामने केवल एक यही विकल्प था? क्या एनडीए सरकार विकास चाहती है? हम भी चाहते हैं कि सब पूरे हिंदुस्तान भर में विकास हो। क्या एनडीए सरकार क्या सेलेक्टिव डेवलपमेंट चाहती है? अमेठी में प्रोजेक्ट आए या राहुल गांधी के कहने से प्रोजेक्ट ना आए? तो ये सब पहलू हैं। मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से अगर देखा राजकिशोर जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, फिर मैं जीवीएल नरसिम्हा राव और विवेक कुमार जी के पास आऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो कागज है उनमें से एक कागज जो है वो जो सरकार की विज्ञप्ति दी हुई है वो भी है मेरे पास। उसका समाधान करके भी एक चीज आपसे राजकिशोर जी पूछ रहे हैं आपसे कुछ पूछना। नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि यूपीए सरकार के समय में इसको कंप्लीट कराया जा सकता था। पूनिया जी एक मिनट, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के समय में 42 फूड पार्क की बात हुई थी। किसी भी फूड पार्क ने पावर जनरेशन की मांग नहीं रखी और वो सारे शुरू भी हो गए। सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आपका वहां पर था, इसके बाद भी 6 साल तक वो क्यों नहीं लग पाया? इसके लिए जिम्मेदार आप अभी 1 साल पहले आई हुई सरकार पर आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं बना पाए उसको।